जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 25 मई 2026 और 25 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 25 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और यह रिवीजन के तौर पे यह बेहतर साबित होने वाला है। और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक पर ही एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस की बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट है ना, यह सब टू द पॉइंट बात किया गया, एकदम कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ यह सब जितना भी है इसे आप जरूर देखें। और बता दें कि अगर साइंस आपको याद नहीं होता है तो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद कराया जाएगा। यह एपिसोड नंबर 7 तक के अपलोड हो गया है, तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाएगा। तो यह राष्ट्रमंडल दिवस यह 24 मई को मनाएगा। कब? 24 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रमंडल दिवस यह कब मनाएगा? 24 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और साथ में अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। एक है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कब? 3 मई को। अच्छा, प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। क्या? आर्टिकल 19 का ए। आर्टिकल 19 का ए में क्या है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की जानने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता है। किस आर्टिकल में? 19 का ए। ये आर्टिकल 19 का ए क्या है तो देखिए कुछ बताते हैं। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो कि हम जो ये हमारे संविधान में जो लिया गया, यह अमेरिका से लिया गया जिसका वर्णन भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक के है। जिसमें 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है। और आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 के ए में रखा गया। उसके बाद आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों के शोषण के मामले में यह रिट जारी कर सकती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत यह रिट जारी कर सकती है। और रिट 5 प्रकार के होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आगे जाएंगे। उसके बाद देखिए 19 का ए से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 21 का ए। 21 का ए क्या है? इसमें यह संविधान में नहीं था, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना है। ठीक है, यह किस आर्टिकल में? 21 का ए। अच्छा, मौलिक अधिकार में याद रखेंगे कि हम लोग का मूल अधिकार कितना है? 6 है। कितना है? 6। ये याद रखेंगे। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कोयला खनिक दिवस मनाया गया और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और साथ में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस मनाया गया और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, डेंगू सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से डेंगू किससे होता है? तो यह वायरस से होने वाला रोग है। कि क्या चीज़ से? वायरस से होने वाला रोग है। और याद रखेंगे क्या? किससे? डेंगू। क्या है? डेंगू में ही क्या होता है? यह जिसमें जो प्लेटलेट्स होता है ये कम जाता है। अच्छा, वायरस से होने वाला कौन कौन रोग होता है? तो जैसे एड्स हो गया, ठीक है, HIV हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू या इसे चिकनगुनिया भी कहते हैं, गलसुआ हो गया, रेबीज हो गया, एबोला हो गया, वर्ल्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता कहते हैं, निपा फ्लू हो गया, जुखाम हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सारस हो गया, खसरा हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। यह सब
वायरस से होने वाला रोग है। अच्छा, जीवाणु से होने वाला कौन कौन रोग होता है? टाइफाइड हो गया, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिल्फिस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया और गोनोरिया हो गया। यह सब किससे होने वाला है? जीवाणु से होने वाला रोग है। तो यह याद रखेंगे क्या, किसी यह जो क्या कहते हैं डेंगू जो है इससे क्या होता है? वायरस से होने वाला रोग है। और इसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स कम जाता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? जिससे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया और साथ में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया और साथ में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। और चाय सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? चाय में क्या कहते हैं? ये चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कौन राज्य में? असम में। ठीक है। और चाय के उत्पाद वही हुआ है, चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो असम है। लेकिन कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। कर्नाटक से याद रखेंगे क्या? कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह कर्नाटक है। और चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? यह असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल को। उसके बाद 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया और 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। कब? 23 मई को। तो मई महीने अब तक इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ यह चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में रंजीत कुमार दास को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह असम में चुना गया। कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में रंजीत कुमार दास, किसे? रंजीत कुमार दास, ये है रंजीत कुमार दास, इनको अभी असम का विधानसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। और एक सिंह गेंडे के लिए कहाँ पाया जाता है? यह असम में। और यह चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम है। लेकिन चाय का बोर्ड किसे कहते हैं? तो यह पश्चिम बंगाल को कहते हैं। यह याद रखेंगे। असम से याद रखेंगे क्या कि स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? तो यह असम सरकार ने किया। और विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ लगा? तो यह असम में लगा। और असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व और काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व, यह कहाँ है? असम में। और टाइगर रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो 58 है। कितना है? 58 है। 58 नंबर के टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब आया? यह 1973 में आया। कब आया है? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और साथ में गिर सिंह परियोजना आया। क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया और साथ में गिर सिंह परियोजना आया। अच्छा, 1973 के बाद 1974 का याद रखेंगे, एक साल बाद। एक साल में 1974 में क्या आया? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है। और जल प्रदूषण से याद रखेंगे क्या? से जल दिवस। क्या है? जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस यह 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। अच्छा, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बताया है आपको? 1972 में। कब बताया? 1972 में। और गिर सिंह परियोजना कब आया? यह भी 1972 में। और वन जीव से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं? यह 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस कब मनाते हैं? तो यह 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता है, क्योंकि आप एक टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, सॉरी, आप एक स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। होता क्या है कि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में रखना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या है? इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? असम में चिराग रिपु एलिफेंट रिजर्व है, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व है और दिहांग एलिफेंट रिजर्व है और पटकोई एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट प्रोजेक्ट से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? यह 1992 में आया। कब आया?
1992 में। असम में सुरमा घाटी है, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाई जाते हैं। असम में दीपोर झील है और चापानार झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है और असम में नियोजित मोहिना योजना चलाया गया। मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया। ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना चलाया गया। कहाँ? असम में। असम में याद रखेंगे क्या किस अली इलांग महोत्सव, डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया। देखिए डोल जात्रा महोत्सव कहेगा तो असम और जात्रा महोत्सव कहेगा तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, सुबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। तो इतना चीज़ याद रखेंगे असम से। अभी भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभ आरंभ कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में किया गया। कहाँ? गुवाहाटी में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया और बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई और यह असम से संबंधित है। असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया और पारंपरिक सुबेरी महोत्सव यह कहाँ? असम में मनाया गया और उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में किया गया। बोहाग बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? असम में। असम ने GI टैग वाली कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप यह लंदन को निर्यात की। तो इतना याद रखेंगे अभी असम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में क्या? अभी हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे अभी प्रधानमंत्री को वर्तमान में अभी 3-4 देश से क्या मिला? पुरस्कार मिला है। जैसे कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक और कबीर पुरस्कार दिया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। यह ब्राज़ील के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसके बाद द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। मॉरिशस के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया। श्रीलंका के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मीराबिलिस पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ ड्रूप गैल्प पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार यह फ्रांस के द्वारा दिया गया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार यह घाना के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार यह गुआना की तरफ से दिया गया। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल यह इजराइल के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार यह नॉर्वे के द्वारा दिया गया। और स्वीडन के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोल स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार यह किसके द्वारा दिया गया? स्वीडन के द्वारा दिया गया। और T2CT पुरस्कार किसे दिया गया? यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया और यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया। ध्यान देंगे क्या? यह है T2CT पुरस्कार। एक होता है CT की ऑफ ऑनर पुरस्कार जो कि पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। किसे? अभी वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखेंगे क्या? स्लोवाकिया के द्वारा मानक डायरेक्टर की उपाधि दिया गया। किसे? द्रौपदी मुर्मू जी को। ये याद रखेंगे। और ये क्या है? अभी खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोल मेडल से यह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पुरस्कार की बात आई है तो अभी प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यह किसे दिया गया? यांग स्वांग जी को दिया गया। किसे? यांग स्वांग जी को प्रदान किया गया। नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला जो अभी आपको करवा है। स्वीडन के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस पुरस्कार दिया गया। प्रतिष्ठित मीटरोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुनी में जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? कुलजीत कौर मारहास बन गई है। सोमा मंडल को क्रैम्बियज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर शेखर सुमन बेहरा को USA में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। अच्छा, पुरस्कार की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार आपको बताओ, बस आप अंत तक मेरे साथ बनेंगे। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ ऐसे पूरे यूट्यूब पर कोई कोई को कनेक्ट करके नहीं बताता है। ठीक है, आज जैसे
पुरस्कार की बात है तो लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 2026 से आनंद बलराज को और 2025 में मोहन लाल को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? यह सत्यमंगलम बिड़ला को दिया गया था, लेकिन अभी दिया गया सीता साल्के को। किसे? सीता साल्के को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? यह सिक्किम राज्य को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? सिक्किम राज्य को। उसके बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 का एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। और सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार अभी बताइए द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? बैरा मुथ्थू को। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? लाली अबू लेला को। और 2024 में किसे दिया गया था? अरुंधति राय को दिया गया था। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे दिया गया? यह भानु मुश्ताक को दिया गया। शारदा क्या है? 2025 में शारदा सिन्हा पुरस्कार किसे दिया गया? यह शारदा सिन्हा को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया। और 2026 में 5 लोगों को पद्मा विभूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें से धर्मेंद्र जी को, केटी थॉमस को, एन राजम को, पिन नारायण को और VS अच्युतानंदन को दिया गया। सुशील मोदी को पद्मा भूषण पुरस्कार भी दिया गया। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह सुरवाला को। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? यह राजकुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में कौन विजेता रहा? यह मैग्सन कार्लसन रहा। और किसे हराकर? तब फैबियानो कारुगानो को हराकर। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2026 में? गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया। और आद्र भूमि पुरस्कार यह श्री वेंकटेशन को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार यह बैनु श्रीनिवास को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार यह गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। और यूनेस्को शांति पुरस्कार एंटोनी लुइस को दिया गया। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? यह ग्राका को दिया गया। किसे? ग्राका माचेल को। किसे? ग्राका माचेल को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? यह चिरंजीवी को दिया गया। और बिटली अवार्ड 2026 किसे दिया गया? यह परवीन शेख और साथ में बरखा को दिया गया। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 यह इंग्लिश हिंदी में किसे दिया गया? इंग्लिश में नवतेज सरना को दिया गया। और हिंदी में ममता कालिया को दिया गया। इनका एक कविता था जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। ठीक है, देखिए अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जो भी हम बता रहे हैं ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने की हैबिट डालिए। अगर किसी कारणवश अगर वीडियो अगर आप आज नहीं देख पाते हैं तो कल देखिए, सुबह में देखिए, रात में देखिए, अगर सोने से पहले ज़रूर देखिए। फिर भी आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है, तो कल देखिए। लेकिन कल देखने से पहले क्या कीजिए? पहले कल का वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर आज का वीडियो देखिएगा। और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। और कल आपसे जो सवाल पूछे उसका भी जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में AB क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह दैनिक जागरण को किया गया। किसे? दैनिक जागरण को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही होगा कि सभी हाल ही में AB क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह दैनिक जागरण को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही होगा कि अभी ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक किताब यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। किसका? अपनापन का। कौन? शिवराज सिंह चौहान ने। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजोड़ और द लाफुल एंड द आफुल नामक किताब यह तुषार मेहता ने लिखी है। द क्यूरियस क्या है? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब यह मनोज मुकुंद नरवणे के द्वारा लिखी गई। ए रोड वेल ट्रेवर्ड नामक किताब यह R.K. राघवन के द्वारा R.K. राघवन की आत्मकथा। और उसके बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया यह नामक
पुस्तक के लेखक कौन है? टी.एम. कृष्णा। कौन है? टी.एम. कृष्णा। उसके बाद आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बता रहा हूँ जो कि आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए। जैसे चेंजिंग इंडिया, यह किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। लॉन्लीनेस ऑफ सोनिया एंड सन, यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल, यह संजय बारू के द्वारा लिखा गया। विंग्स टू आवर हॉप्स, यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद कश्मीर इमरजेंसी, यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया। उसके बाद डोमिनियन एंड धर्म, यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी, यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम्स टू मी, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। चोल टाइगर्स, यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद मोदीज मिशन, यह बर्जिस दोसाई के द्वारा लिखा गया। यही क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ था 1799 में, जो कि 21 की 22 को जो एग्जाम हुआ था ना सेकेंड दूसरा बार में, वो फर्स्ट शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद रेडी लेवरेंट एंड रेजिडेंट जनरल अनिल, यह किसके द्वारा लिखा गया? जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बियॉन्ड, यह शिव कुमार मोहंग के द्वारा लिखा गया। उसके बाद PM प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द ईयर्स, यह हिमांशु राय के द्वारा लिखा गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह दुल्लुत के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा, यह बांदरू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफरेंट स्ट्रोक्स, यह के भ्रष्टाचार के द्वारा लिखा गया। तो पुस्तक से अब तक इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले षड्यंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? यह सिडनी में किया है। कहाँ? महाराष्ट्र के सिडनी में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनवाने वाले षड्यंत्र का उद्घाटन यह महाराष्ट्र के सिडनी में किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बन गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिखिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर किसी भी चीज़ को अगर आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो प्लीज़ लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। PDF टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको टेलीग्राम पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इससे जुड़े हुए MCQ भी मिल जाएगा, जो कि आप कभी भी किसी भी समय आप इसका टेस्ट लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है, जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया, यह महाराष्ट्र को किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और नक्सलवाद मुक्त घोषित से याद रखेंगे, इसे बिहार को भी अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। तो इसको इतना याद रखेंगे। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो गया और जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ तो इससे आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।